है कि हमारे देश के लिए और इसरो के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। बिल्कुल, आलोक कुमार झा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए अंतरिक्ष वैज्ञानिक। आलोक जी, अंतरिक्ष अपने आप में रहस्यों का खजाना है, लेकिन भारत उस रहस्य की दुनिया में एक बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। इस छलांग को आप कैसे देखते हैं? दुनिया में अभी तक जो अध्ययन हुआ है उसमें भारत किस तरह से नया अध्याय जोड़ेगा? जी, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और हम एक बहुत बड़ा इतिहास रचने की तरफ जा रहे हैं। नासा का भी जो एक चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी है वो भी उन्होंने पहले लॉन्च किया हुआ, बहुत पावरफुल उनके पास भी टेलीस्कोप है। लेकिन हम जो ये करेंगे उनके जो बेसिकली इस बार हम इसमें जो हमारे पास दो नए डायमेंशंस हमने ऐड कर दिए हैं, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि हम इसमें पोलराइजेशन, डिग्री, एंगल ऑफ रोटेशन सब कुछ इस बार स्टडी करेंगे। जो एक्सरे, बिकॉज एक्सरे जो हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है वो एक तरह से हमारे पास हमारे लिए एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोफिजिकल लैबोरेटरीज की तरह हम ट्रीट करते हैं। वहाँ बहुत सारे जो न्यूट्रॉन स्टार हैं या क्वासार हैं जो जहाँ से एक्सरे वगैरह आती है, तो उसको स्टडी करने के लिए इस बार हम बहुत जो ब्राइट एक्सरे जो हमारे पास आएगा उसको हम स्टडी करेंगे। तो इससे हम जो बेसिकली कितना मैग्नेटिक फील्ड कितना है या उनका कैसे ओरिजिन हुआ है, तो इस डायरेक्शन में हम थोड़ा और आगे मूव कर जाएं। ठीक है आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम आपको इसरो सेंटर लेकर चलते हैं, क्योंकि बस अभी कुछ ही देर पहले 9:10 पर एक्सपोसैट की लॉन्चिंग हुई है और लगातार ये जो सफर है वो आगे बढ़ता हुआ, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जरा सुनिए वहां पर कैसी हलचल। कोस्टिंग फेज शुरू हो चुका होगा। सभी दर्शकगण यहाँ उत्साहित इस मिशन के सफलता के लिए अब कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण। स्टेज एक्शन कंप्लीटेड। तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इसके पश्चात ही कंबाइंड होस्टिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 200 सेकेंड्स। इसके साथ ही तृतीय तथा चतुर्थ चरण सम्मिलित होकर कोस्टिंग फेज जारी है। तो देखिए, जैसा आपने सुना, लगातार जो जानकारी वहां पर दी जा रही लाइव की, जो तीसरा चरण है, थर्ड फेज इस लॉन्चिंग का, वो पूरा हो गया। इसी पर हम बात करते हैं। डॉक्टर सीएम नौटियाल सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि ये जो थर्ड फेज है, तीसरा चरण जिसके बारे में कहा जा रहा है सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, ये कितना क्रूशियल है? ये बहुत क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि हम जिस लगभग 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको कक्षा में स्थापित करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि वहां पर जब ये जाएगा उसके बाद ही ये हमें अपने ऑब्जर्वेशन भेजेगा। और जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, इससे जो हमें जानकारी मिलेगी उससे बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमारी जानकारी बढ़ेगी। और ये सब तभी शुरू हो पाएगा जब हम इसको अपनी कक्षा में स्थापित कर देंगे। तो ये स्टेज इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें न्यूट्रॉन स्टार्स, पल्सर्स, ब्लैक होल्स, गैलेक्टिक न्यूक्लियाई सेंटर, और इन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी इसी के माध्यम से मिलेगी। सर, लेकिन एक चीज आपसे हम और समझना चाहेंगे इस पूरे मामले में कि जिस तरह का भारत का स्पेस प्रोग्राम है, आपको लग रहा है क्या, आप ये क्या इस चीज को कहेंगे कि भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है? क्योंकि एक के बाद एक हम सफल लॉन्चिंग कर रहे हैं, एक के बाद एक हम अंतरिक्ष की तरफ बहुत तेजी से कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। हम चंद्रयान से शुरू करें और एक्सपोसैट की बात कर ले तब तक। आपका कहना बिल्कुल सही है। हमने पिछले, खासतौर पर अगर पिछले साल की भी अगर हम बात करें, तो हमने इसमें चंद्रयान 3, हमने इसमें गगनयान का सफल परीक्षण, इसके साथ हमने आदित्य L1 को भी उसकी कक्षा में अब 6 तारीख को हम लोग स्थापित करने वाले हैं। आप देख रहे हैं एक्सपोसैट की उड़ान। महत्वपूर्ण 3 उपलब्धियां थी। इससे हमें ब्लैक होल सहित बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं कि हम इस अपने एक्सरे के प्रयोगों के लिए जो सैटेलाइट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं वो सफलतापूर्वक होगा। और इसके अलावा 6 तारीख को फिर हम एक उपलब्धि हासिल करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात को निस्संदेह कहा जा सकता है कि हमारे वैज्ञानिक, इसरो और हमारे नेतृत्व, ये सब मिलकर हमारे अंतरिक्ष अभियान को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत तेजी से। बिल्कुल। और सर, इससे पता चल रहा है कि कैसे अंतरिक्ष विज्ञान में, स्पेस साइंस में भारत एक बड़ी शक्ति लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। आएंगे आपके पास नौटियाल सर, लेकिन इस बीच एक बार फिर से इसरो सेंटर का रुख कर रहे हैं, क्योंकि अब जानकारी है कि जो तीसरा चरण है पूरा हो गया, चौथा चरण शुरू हो गया। सुनिए वहां पर क्या जानकारी सामने रखी जा रही है। इन्हें
अंतरिक्ष प्रयोग पोयम vehicle 3 का नाम performance दिया गया है। normal. सर्वप्रथम पोयम PSLV ऑर्बिटर एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल का सफल प्रयोग 30 जून 2022 को PSLV C53 द्वारा देखा गया था। फिर 22 अप्रैल 2023 को PSLV C55 द्वारा पोयम 2 का प्रयोग भी हमने देखा। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पोयम 3 के प्रयोग किए जाएंगे। Not state separated.